अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पैगंबर इमाम हुसैन के भरोसेमंद साथी कौन था। तबरी लिखते हैं कि इमाम द्वारा दोपहर की नमाज अदा करने के बाद ज़ुहैर बिन कैन ने दुश्मन से मुकाबला किया। लड़ते हुए उसने कहना जारी रखा, मैं ज़ुहैर बिन कैन हूँ, मैं अपनी तलवार से दुश्मनों को अपने इमाम से दूर भगाता हूँ। फिर उन्होंने पवित्र इमाम के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, आगे बढ़े और चिंता न करें, आप हमारे दिव्य मार्गदर्शक हैं। आपको इस घटना के संबंध में चिंतित क्यों होना चाहिए? क्या यह आज के अलावा कुछ और है जो आप करेंगे? अपने दादा अल्लाह के पैगंबर, अपने भाई, अपने पिता अली, अपने चाचा हमजा, शहीदों के पूर्वज को देखें और खुश हो जाएं। ज़ुहैर ने आस्था और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के मामले में कितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने इमाम को सांत्वना देते हुए कहा, जो कुछ हुआ है उससे चिंतित न हो, क्योंकि चिंता और अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर, जैसा कि कुछ किताबों में लिखा है, इमाम अली ने कहा है, भले ही पर्दा उठा दिया जाए और छिपी हुई वास्तविकताएं प्रकट हो जाएं, इससे मेरे विश्वास में कोई इजाफा नहीं होगा। चाहे अली ने ऐसा कहा हो या नहीं कहा हो, उसने निश्चित रूप से इस स्थिति का आनंद लिया और उसके पास इतना उत्कृष्ट विश्वास था। यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है और इमाम अली से और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आश्चर्य की बात यह है कि ज़ुहैर बिन कैन ने भी कुछ हद तक इस स्थिति का आनंद लिया। उसने इमाम से जो कहा उससे पता चलता है कि वह उससे कह रहा था, मैं जो ज़ुहैर हूँ और वफादार कमांडर के बेटे के भक्तों में से एक हूँ। कुछ दिनों तक इमाम की सेवा करने के बाद ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि भले ही मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया गया है, मेरे विश्वास में कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। इसी विश्वास और स्पष्ट दृष्टि ने इमाम के दोस्तों को हर परिस्थिति में सही रास्ते पर रखा और उन्हें जरा भी ठोकर नहीं लगी। इमाम के साथियों में से एक नफे बिन हिलाल जमाली दुश्मनों को तीरों से मार गिरा रहा था और निम्नलिखित महाकाव्य कविता का पाठ कर रहा था, मैं हिलाल जमाली हूँ, मैं अली के रास्ते पर चलता हूँ। यानी जब लड़ाई चल रही थी तब भी वह अली के पक्ष की वकालत कर रहे थे और उनके नाम का उल्लेख कर रहे थे और उनके विश्वास की प्रशंसा कर रहे थे। उसने उमर बिन साद के 12 लोगों को मार डाला और कुछ अन्य को घायल भी कर दिया। अंततः हालांकि उसकी भुजाएं टूट गईं और उसे अक्षम कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे उदास होकर इब्न के सामने लाया गया तो उसने उससे पूछा, है नफे, तुमने अपने आप पर यह विपत्ति क्यों डाली है? उमर शायद उम्मीद कर रहे थे कि कई अन्य लोगों की तरह उन्हें भी अपने कृत्य पर पछतावा होगा और माफी मांगनी होगी। हालांकि नफे ने कहा, मैंने जो किया है उसके संबंध में अल्लाह मेरे इरादे से वाकिफ है। और जब उसकी दाढ़ी से खून बह रहा था तो उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हारे 12 आदमियों को मार डाला है और कुछ अन्य को घायल भी कर दिया है। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, और अगर मैंने अपने कंधे और हाथ नहीं तोड़े होते तो तुम ऐसा नहीं कर पाते। मुझे गिरफ्तार कर लिया है। नफे इमाम के पहले साथियों में से थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया और फांसी दी गई। अपनी मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने विश्वास और सही मूल्यांकन का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया और इतिहास ने भी इसे पूरी ईमानदारी के साथ दर्ज किया। जब उसका सिर काटने के लिए तलवार उठाई गई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं सबसे बुरे लोगों के हाथों मारा जा रहा हूँ। यह उन लोगों की आध्यात्मिक स्थिति थी जिन्हें हम शुभकामनाएं भेजते हैं और फिर साहसपूर्वक कहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ होते और आपकी तरह सम्मानित और ऊंचे होते। हम कभी यह क्यों नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस दिन मौजूद नहीं थे और ऐसी परीक्षा में शामिल नहीं हुए और आप जैसे पवित्र और नेक लोगों के खून बहाने में शामिल नहीं हुए। क्या वह दिन हकीकत और सच्चाई के करीब था या यह धन्यवाद और खुशी है? तो मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आपसे।